मार्का-ए हक कैसे लड़ा जाता है, ये पाकिस्तानी कौम ने दुनिया को बता दिया। 21वीं सदी की जदीद जंगी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान ने एक तारीख रकम कर दी और दुनिया की जंगी तारीख में पाकिस्तान की लड़ी गई ये जंग जो उस पर मुसल्लत की गई थी, ये हमेशा याद रखी जाएगी। न सिर्फ याद रखी जाएगी बल्कि आप यकीन कीजिए कि ये इतनी नफासत के साथ और इतने प्रोफेशनलिज्म के साथ लड़ी गई जंग है कि इसको केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाएगा। जब आप सच बोलते हैं, जब आप हक पर होते हैं, तो फिर चीज़ें छुपाते नहीं हैं। पाकिस्तान ने ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि आप किस तरह से ज़राए इब्लाग को अपने साथ इंगेज करते हैं। तो पाकिस्तानी अफवाज ने पाकिस्तानी मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, सिफारतकार हो, बैनुल अक़वामी बरादरी हो, सबको इंगेज रखा क्योंकि हम सच बोल रहे थे और दूसरी तरफ झूठ बोला जा रहा था। आज भी इसी सच का इजहार करते हुए तमाम डिटेल्स दे दी गई हैं कि पाकिस्तान का क्या जानी नुकसान हुआ है। मार्का-ए हक में आज ISPR की जानिब से जो बताया गया, DG ISPR की जानिब से वो कहा गया कि मार्का-ए हक के दौरान वतन के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि आम शहरियों पर जारियत का जवाब देते हुए 78 अहलकार ज़ख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक मादर वतन पर कुर्बान होने वालों में आर्मी के 6 और फ़िज़ाइया के 5 अहलकार शामिल थे। जो सिविलियन नुकसान हुआ उसकी भी तफसीलात दी गई हैं और बताया गया कि 6 और 7 मई को बिला इश्तियाल हमले शुरू किए। भारतीय हमलों में 40 आम शहरी शहीद हुए, जिनमें 7 ख़वातीन 15 बच्चे शामिल थे। भारतीय हमलों में 27 बच्चों और 10 ख़वातीन समेत 121 अफराद ज़ख्मी भी हुए। दूसरी तरफ एक झूठ का बाजार गर्म था भारतीय मीडिया पर, उसको मैं आगे चलकर और एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो पाकिस्तान ने इंडिया का नुकसान किया उसके हवाले से भी डिटेल अब सामने आ गई है। नाकाबिल तरदीद डिटेल सामने आ गई हैं कि पाक फ़िज़ाइया की जानिब से भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे कहां कहां गिराए गए। तो बताया गया है कि भारतीय के तैयारों के पायलट्स ज़ख्मी या लापता हुए। एक भारतीय तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ और मुमकिन तौर पर पायलट भी हलाक हुआ। यह भी बताया गया है कि तबाहशुदा तैयारे भारतीय तैयारे की इजेक्शन सीट मकबूजा कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के गडोल कोरकनाग के इलाके से मिली। दूसरा भारतीय तैयारा पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ और इस भारतीय तैयारे के पायलट्स शदीद ज़ख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। यह भी पता चला है कि एक और लड़ाका तैयारा रामसू ज़िला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। रामबन में तबाह भारतीय तैयारे का ज़ख्मी पायलट फ्लाइंग ऑफिसर आर्मी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। भारतीय फ़िज़ाइया का एक और तैयारा भरतकला तहसील अखनौर के खेतों में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे की इंजेक्शन करने वाले दोनों पायलट ज़ख्मी हुए, जिन्हें अखनौर के फौजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इसके अलावा एक तैयारा भटिंडा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ और भारतीय जहारियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 3 राफेल तैयारों समेत 5 जहाज गिराए। 10 मई को ऑपरेशन बुनियादुल मंसूम लॉन्च किया गया और पाकिस्तान के तबाहकुन जवाब में भारतीय दिफाई निज़ाम नेस्तो नाबूद हो गया। पाकिस्तान का भरपूर जवाब। सबसे पहले वज़ीर आज़म ने हफ्ते की शाम फतह का ऐलान किया, कौम को मुबारकबाद दी। उसके बाद जो नुकसानात हैं वो भी बता दिए गए। तो बेहतरीन तरीके से इंगेज किया गया, तमाम मीडिया को, दुनिया को इससे बाखबर रखा गया। लेकिन भारत मुंह छुपाता रहा, भारत का मीडिया झूठ बोलता रहा और जो झूठ बोलता रहा उसकी तो मैं तस्वीर आपको बताता यूँ दफ्तर खारजा। मगर फिर याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने खिताब किया और उसने अपनी झूठी फतह का ऐलान उसमें किया, भड़के मारी और दफ्तर खारजा का उस पर जवाब आया है। जो इंडिया में उस पर बात हो रही है वो तो मैं आपको बताता ही हूँ। दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक, यह ऑफिशियल जवाब है पाकिस्तान का। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल अंगेज़ और नफ़रत अंगेज़ बयानात की शदीद मज़म्मत की गई है। मोदी की तकरीर पर कशीदगी को ख़तरनाक हद तक बढ़ाने के मोतरफ़ समझा गया है और इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें जारी हैं। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ये तमाम तफसीलात हमें बताई हैं। भारतीय वज़ीर आज़म के बयान गलत मालूमात, सियासी मौका परस्ती की अक्कासी करते हैं। मायूसी में जंग बंदी के ख्वाहां के तौर पर पाकिस्तान की तस्वीर कशी एक झूठ है। पाकिस्तान जंगबंदी, मुफाहमत और कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इक़दामात करने के लिए पुरअज़्म है।
پاکستان اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ دفتر خارجہ نے دو ٹوک انداز میں یہ بیان کر دیا۔ اور جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ جھوٹ پر مبنی سارا بیانیہ، آپ نے خود دیکھا کہ بھارتی میڈیا نے کبھی کراچی پورٹ کو تباہ کر دیا، کبھی وہ لاہور میں وکرانت لے کے گھس گئے جو ان کا وارشپ کیریئر ہے، کبھی وہ ملتان کے سمندروں میں پہنچ گئے۔ عجیب قسم کا میڈیا چلتا رہا ان کا، اور اسی سب پر بھارت میں اب سوال اٹھ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں میڈیا پر آؤں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مودی کا جو جھوٹ ہے وہ خود انڈیا میں کس طرح سے بے نقاب ہو رہا ہے، اور اس پر میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ وہاں پر پروین سہوانی ایک بہت ہی ماہر ایکسپرٹ ہیں وار اسٹڈیز کے، اور انہوں نے جو ویلاگز کیے اور وہ جو کچھ بول رہے ہیں، ذرا سنیے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ تصحیح کر دوں یہاں پہ تھوڑی سی، پہلے شاٹ میں آپ نے ارون شورے کی گفتگو سنی جو ایک ماہر ان کے نقاد اور تجزیہ کار ہیں، اور آپ نے دوسرے شاٹ میں پروین سہوانی کو سنا، اور دونوں نے کہا کہ بھارت کے میڈیا نے بھارت کی سوسائٹی کا ایک مکروہ چہرہ پیش کیا، اور وہاں پر جو سین لوگ ہیں، جو امن پسند لوگ ہیں، جو کچھ عقل و شعور رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک غلط تصویر پیش کی، ایک بھارت کی ایسی تصویر پیش کی جو بھارت اصل میں نہیں ہے، وہ تصویر پیش کی۔ اور بھارت اب جو مودی کا بھارت ہے، ظاہر سی بات ہے وہ سیکولر بھارت تو ہے نہیں، وہ ایک انتہا پسند بھارت ہے، تو بھارت کا گھناؤنا چہرہ تھا جس نے اس پورے جو جنگ کا ماحول تھا اس میں مزید ذلت سمیٹی انڈیا کے لیے۔